हर साल यूपी, बिहार और कुछ राज्यों में लाखों महिलाएं छठ पूजा के दिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। तब ये कुछ कॉमन से सवाल उभर कर आते हैं। छठ पूजा हमेशा नदी या तालाब के किनारे ही क्यों मनाई जाती है? छठी मैया कौन है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? तो इस वीडियो में यही सब जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले छठ पूजा का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जहां सूर्य देव की आराधना और पहली किरण को प्रणाम करने का वर्णन किया गया है। और इसका इतिहास रामायण और महाभारत दोनों से ही जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या वापस आए थे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की 6वीं तिथि को सूर्य देव की पूजा की थी और तब से ये छठ पूजा की प्रथा चली आ रही है। और महाभारत से जुड़ी कहानी ये मानी जाती है कि द्रौपदी और पांडव ने अपने राज्य के स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव की आराधना इस दिन की थी। ये दोनों रेफरेंस हमें ये बताते हैं कि छठ पूजा हमारे इतिहास में कितनी गहरी जड़ें रखती है। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, छठी मैया कौन है? दरअसल छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में इन्हें उषा भी कहा गया है, जो सुबह की पहली रोशनी का प्रतीक है। उषा का मतलब होता है जो रात के अंधकार को हटाकर जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। इसीलिए छठी मैया को लाइफ एनर्जी और फर्टिलिटी की देवी माना गया है। ऋग्वेद में एक सूक्त लिखा गया है, उषा देवी सर्वशक्ति प्रदायिनी है, जो सब प्राणियों में जीवन ऊर्जा जागृत करती हैं। इससे पता चलता है हमारे पुरखों ने छठी मैया को एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में देखा, जो नेचर में बैलेंस बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, छठ पूजा नदी या तालाब के किनारे ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का रीजन सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक और एनवायरमेंटल दोनों है। सूर्य को जब पानी के रिफ्लेक्शन के साथ अर्घ दिया जाता है तो वो एक ऑप्टिकल क्रिएट करता है। सूर्य की रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट होकर एक पॉजिटिव एनर्जी और काम वाइब्रेशन जनरेट करती है। साइंस के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट में यूवी रेडिएशन बहुत कम होता है और इस समय सूर्य की रोशनी ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नदी के किनारे की हवा ज़्यादा ऑक्सीजन रिच होती है और उसमें मॉइस्चर बैलेंस्ड होता है, जिस कारण व्रत रखने वाली महिलाओं में एनर्जी रीस्टोर होती है और उनके मन को शांति मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा फेस्टिवल नेचर हीलिंग थेरेपी है, जिसमें पानी, हवा और सूर्य तीनों को मिलाकर बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। छठ पूजा के हर रिचुअल के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। इस व्रत में महिलाएं 36 घंटे तक बिना पानी और बिना अनाज के रहती हैं, जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा प्रोसेस है। मेडिकल स्टडीज के हिसाब से फास्टिंग से बॉडी में टॉक्सिन कम होते हैं और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। और जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे ठेकुआ, गुड़ वाली खीर और सीजनल फ्रूट, ये सब प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं। ये डाइट बॉडी को डिटॉक्स मोड से ग्रेजुअली नॉर्मल मोड में लाती है। और सूर्य देव को पानी में खड़ा होकर अर्घ देना भी एक योगिक पोस्चर है। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग दोनों ही स्टेबल होते हैं। तो छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए एक बढ़िया प्रोसेस है। तो अगर आपसे भी लोग पूछते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाते हो भाई, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।